नमस्कार दोस्तों, बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि एक टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन क्वेश्चन आते ही हैं, वो श्योर हैं आते हैं। उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जो हम आपको बताते हैं, आप बस एक रास्ता देखो मेरे वीडियो में कि हाँ ये रास्ता मिल गया, भैया ने बता दिया, अब मुझे खुद से करना है। क्योंकि खुद से मेहनत करोगे तो निकल जाएगा और बहुत ही आसान है। राइट, हम सीधे वीडियो पे आते हैं। हमें जो टॉपिक जो हमारा है वो हम सबको पता है, सलेबल। ठीक ना। हम जब फोनेटिक्स में गए थे तो फोनेटिक्स को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था। राइट, हमने फोनेटिक्स को 3 भाग में डिवाइड किया। पहला भाग क्या था हमारा, साउंड्स को समझना है। राइट, मतलब साउंड्स में कहाँ से साउंड्स आते हैं, जनरेट कहाँ पे होते हैं। दूसरा था कि साउंड्स कैसे होते हैं, तो हमने बताया था कि फोनेटिक्स का अपना एक साउंड होता है। राइट, तीसरा होता है उसमें सलेबल। राइट, सलेबल, इससे क्वेश्चन आते हैं। राइट, इससे क्वेश्चन आते हैं सिलेबल से। सिलेबल को भी 2 भाग में बांटेंगे। एक होगा जिससे हम क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं बता रहा हूं, एक होता है सिलेबल सिंपल की काउंट करना है। राइट, काउंट करना है, नंबर ऑफ सिलेबल काउंट करना है हमें, नंबर ऑफ सिलेबल। दूसरा होता है कि इसमें बताना है कि स्ट्रेस सिलेबल क्या है। राइट, स्ट्रेस सिलेबल क्या, हम इस दोनों को अभी धीरे से समझते हैं, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले समझेंगे कि सिलेबल क्या होता है। हाँ, ओके। इसके बाद हमको एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम आपको बहुत ही आसान एक ट्रिक बताएंगे, जो ट्रिक हमें भी मालूम चला था। बाद में मालूम चला था कि अच्छा ऐसे भी सिलेबल को समझ सकते थे। हम तो अपना ओल्ड वाला ट्रिक यूज करते थे। हाँ भैया, हिंदी में उसको लिखते थे और उसके बाद समझते थे। देखो, हर स्टूडेंट के लिए, जो जानता है उसके लिए भी, जो नहीं भी जानता है उसके लिए भी, बहुत ही आसान शब्द में, सिंपल, बिना किसी डेफिनेशन में हम जाते हुए हम सिंपली कह दे कि नंबर ऑफ वॉवेल साउंड, नंबर ऑफ वॉवेल साउंड। राइट, कि किसी भी वर्ड में कितने वॉवेल साउंड है, कितने वॉवेल है इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कितने वॉवेल साउंड है उसकी बात कर रहा हूं। राइट, हमने आपको बताया था कि हमारे पास 5 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू। और इस 5 वॉवेल से कितना साउंड निकलता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि टोटल 26 लेटर से 44 वर्ड बनते हैं, जिसमें अकेला वॉवेल से 20 शायद था, 20 साउंड बनते हैं। राइट, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अकेला वॉवेल से कितना साउंड बनता है, 20 साउंड बनता है। तो किसी वर्ड में हमें देखना है कि कितने साउंड हैं, कितने वॉवेल साउंड हैं। राइट, अब वॉवेल साउंड क्या होता है उसको हिंदी में समझ लेते हैं हम लोग। स्वर और व्यंजन, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो अ, आ, ये छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई, उसके बाद क्या था होता है, ये ऊ होता है, छोटी वाली ऊ और बड़ी वाली ऊ। ये हो गया, ए होता है, अ होता है, ओ होता है, बड़ी वाली ओ, और ये अंग, अ। हमें ढूंढना है इसको, किसी भी वर्ड में हमको हिंदी में उसको लिख के इसको ढूंढना है। ये एक तरीका है। इसके बाद और भी तरीका है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम एक तरीका पे बात करते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं कि क्या होता है। तो हमें कोई वर्ड लिखना है, जैसे हमने एक लिख दिया वर्ड, जी ओ टी, गोट। मैंने लिखा गोट, एक वर्ड है। क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं कि ऑप्शन में दे देगा कि 3 सिलेबल किसमें है, 4 सिलेबल किसमें है, या किसी में दे देगा कि फर्स्ट स्ट्रेस सिलेबल किसमें है। इस पे भी बात करेंगे। पहले हम काउंट करना सीखते हैं, और ये वही काउंट कर सकता है जिसने बहुत प्रैक्टिस किया है। तुम वर्ड्स के साथ खेलना स्टार्ट करो, कॉपी पे वर्ड्स लिखो और उसको समझने की कोशिश करो। अगर इसको हम लिखते हैं हिंदी में तो कैसे लिखेंगे, गोट, ऐसे लिखेंगे गोट। क्लियर यहां तक। अब देखो, अब इसमें देखो कि कितना वॉवेल साउंड है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पे एक ओ है। राइट, तो इसमें एक वॉवेल साउंड है। देखो, इसमें मैं गलती भी कर सकता हूं तो मुझे करेक्ट करना, अगर कोई वर्ड में मैं गलत सिलेबल बोल दूं तो मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं भी अभी कर रहा हूं। राइट, मैंने कोई ऐसा प्रैक्टिस अभी नहीं किया है। तो इसमें कितना हुआ, ओ, एक बार हमने वॉवेल साउंड आया तो ये 1 सिलेबल हुआ। हाँ, सिलेबल इसमें हम कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। राइट, प्रैक्टिस से आएगा, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं,
बहुत बच्चा क्या करता है कि वॉवेल साउंड, जो वॉवेल ढूंढता है, अच्छा सर ने, अच्छा इसीलिए इसका एक सिलेबल हुआ क्योंकि इसमें एक वॉवेल है। नहीं नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो बताओ, SWEET, स्वीट, स्वीट में कितना है, दो वॉवेल है। हाँ, लेकिन ये दोनों वॉवेल मिलके एक ही साउंड निकाल रहा है, देखो कैसे, स्वीट। एक बड़ी वाली ई, बड़ी वाली ई का साउंड निकाल रहा है। तो इस पूरे सिलेबल में, इस पूरे में कितना सिलेबल है, इस पूरे स्वीट में एक सिलेबल है। वर्ड तो देखने में बहुत बड़ा है लेकिन सिलेबल एक है। अभी देखो एक और लिख ले हैं, प्रीसियस। कितना सिलेबल, कितना वॉवेल है, एक है, ये दो तीन चार, चार पांच, चार है वॉवेल, लेकिन सिलेबल कितना है ये देखो। प्रीसियस को कैसे लिखेंगे, प्रेशस, प्रेशस। तो इसमें एक है, क्लियर। और इस सॉ में हमने बोला था कि इस सॉ का जो साउंड होता है वो एस एच से होता है, सॉ, शॉ, राइट। तो शॉ, शॉ में ओ का भी साउंड आता है, इस वाले शॉ में ओ का भी साउंड आता है। तो प्रे में एक ए और शॉ, इसका मतलब दो सिलेबल है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिलेबल। किसी भी वर्ड में कितने सिलेबल है उसको काउंट करने के लिए हमें वॉवेल साउंड देखना है, वॉवेल साउंड। तो अब हम एक वीडियो इसके बाद लाएंगे जिसमें हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे कि आप समझ जाओगे कि अच्छा इतना वॉवेल साउंड होगा, क्लियर। जैसे हम कुछ 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 और हम बात करते हैं ताकि आपको ज्यादा पता चले। अगर हम बात करें कि कोई और सर्विस वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि फ्री ले लेते हैं हम। हाँ, फ्री। तो देखो इसमें डबल ई है और ये डबल ई मिलके बड़ी वाली ई बनाता है, फ्री, फ्री कुछ ऐसे करके फ्री होगा। तो इसमें एक ई है, इसका मतलब इसमें सिलेबल कितना है, सिलेबल कितना है, इसमें सिलेबल एक है, राइट, एक सिलेबल है। अब देखो हम एक और इससे भी छोटा सा वर्ड लेते हैं, बायो, बायो, राइट। तो देखो इसमें कितने, इसको हिंदी में लिखेंगे बायो। तो एक आ है, एक आ है और एक ओ है, इसका मतलब इसमें कितना सिलेबल होगा, टू सिलेबल। समझ में आ रहा है बात। इस तरीके से तुम क्या करना, गूगल पे प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा होगा। जैसे हमने लिखा एग्जामिनेशन, इसको तुम सबसे पहले क्या करो, ये एक ट्रिक, एक एक तरीका है, बहुत सारे तरीका होता है समझने का। हम इसके बाद एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके बाद आपको पता चल जाएगा आराम से कि कितना सिलेबल हो सकता है। ये 80%, 80 से 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा नंबर ऑफ सिलेबल में, राइट। हम एक वीडियो लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी बस प्रैक्टिस करो। हम क्या इसमें कर सकते हैं, एग्जामिनेशन। अब देखो कितना हो सकता है, एक तो ए हो गया, एग, राइट, जा, एग्जा, दूसरा हो गया एग्जा, मी, तीसरा हो गया, ने, चौथा हो गया सन। बस कितना सिलेबल हुआ, एग्जामिनेशन, तीन दो पांच, इसका मतलब इसमें पांच सिलेबल होगा। समझ में आ रहा है बाबू, सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। इसके बाद अगर हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, लेट थिंक कि हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये ऊपर जाओ, चले जाओ ऊपर, ऊपर नहीं जाओगे, कैसे नहीं जाएगा ऊपर, चलो ठीक है, कोई ना, अगला पेज लेते हैं। तो आई होप कि नंबर ऑफ सिलेबल समझ में आ गया। चलो एक और सिलेबल लेते हैं जिसमें कितना सिलेबल हो सकता है, छह सिलेबल हो सकता है। क्या, करेक्टरिस्टिक्स। तो देखो क्या है, देखना इसको, इसको तुम, सॉरी हम नहीं बताएंगे, इसमें तुम ही बताना कि आप इसमें कितना सिलेबल है और क्यों है उतना सिलेबल। कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हो तो जरूर बताना, राइट। अब हम इसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे सिलेबल फाइंड करने का, दूसरा एक वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा सिलेबल फाइंड करने का, ठीक। और आपका जो प्रीवियस ईयर में सिलेबल पूछा हुआ है उसको भी बता दूंगा मैं, राइट। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा स्ट्रेस सिलेबल किसको कहते हैं, राइट, स्ट्रेस सिलेबल किसको कहते हैं। और जब आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो आप इंग्लिश में 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉकेट में रहेगा। हमें इंग्लिश में 9 क्वेश्चन बनाना है, बस इतना याद रखना। तो आई होप सब कॉन्फिडेंट हो। इंग्लिश में बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश में बस तुम प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। कलेक्टिव नाउन को याद करो, लूसेंट के बुक में कलेक्टिव नाउन है उसको जाके याद करो। लूसेंट का लास्ट वाला पेज जो है उसको याद करो। सिमलीज को देखो, जितना ज्यादा सिमलीज देख सकते हो उतना ज्यादा सिमलीज देखो।
थोड़ा बहुत अगर आइटम्स देख सकते हो तो देखो, नहीं देख सकते हो तो कोई बात नहीं है। और प्रिपोजिशन, राइट, प्रिपोजिशन है। अगर कोई बच्चा इतना भी कर लेता है ना तो उसका इंग्लिश क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। इसके बाद बात आती है मैथ और मैकेनिक्स की, मैथ और मैकेनिक्स की। तो मैथ और मैकेनिक्स में तुम जैसे खुद से कर रहे हो, बहुत सारा वीडियो है अवेलेबल, यूट्यूब पे जाओ देखो। मैथ के लिए मैंने कई बार बताया कि यहाँ से तुम वीडियो देख सकते हो। देखो, तुम मैथ को बिना बेसिक समझे नहीं बना सकते हो। तो मैथ के लिए मैं आज एक फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई मैथ कर रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूं मेड इजी का बुक आता है, मेड इजी का मैथ का बुक आता है। कहीं से किसी ना किसी ग्रुप में कहीं पे मिल जाएगा, तुम किसी से मांग लेना, कोई गेट का ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, वहां पे मैथ का बुक मांग लेना। नहीं होगा तो मैं ही सेंड कर दूंगा ग्रुप में, किसी को भी सेंड कर दूंगा, वो तुम्हारे ग्रुप में डाल डाल देगा कहीं पे भी। और मैथ में क्या है ना कि तुम्हें आइगेन्स वैल्यू, आइगेन वेक्टर को थोड़ा सा समझ लेना है, गेट लेवल पे समझना, राइट, गेट लेवल पे समझना। और इस बुक में गेट का क्वेश्चन होगा, गेट का क्वेश्चन होगा, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 4 से 5, तो तुम्हारा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन होता है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा। किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेस्ट विशेष टू एवरीवन, सबका निकलेगा, बस जारी रखो। थैंक यू गाइस।